हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट कि क्या क्या स्टेप होते हैं प्रोविजनल असेसमेंट करवाने की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, असेसमेंट। और असेसमेंट के टाइप्स कर रहे थे, उसके एक टाइप क्या है, प्रोविजनल असेसमेंट। कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 60। आपको लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था कि प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है। जब कोई टैक्स पेयर क्या कहता है और वो ऑफिसर को कहता है कि मैं इस समय इस हालात में नहीं हूँ कि मैं वैल्यू ऑफ गुड्स निकाल पाऊँ या रेट ऑफ टैक्स निकाल पाऊँ, ठीक है। तब वो इसके लिए रिक्वेस्ट करता है किसको? ऑफिसर को। तो ऑफिसर कहता है कि चलो आप जो टैक्स है वो प्रोविजनल असेसमेंट के बेस पर भर दीजिए, ठीक है। तो इसको हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले पहला है कि स्टेप 1, रिक्वेस्ट बाय एसएससी। जिसने भी टैक्स देना है, जो टैक्स पेयर है, वो पहले क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट रिटर्न में देगा, ठीक है। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 61 के अंडर। क्या कहेगा कि मैं अनेबल हूँ कि मैं वैलिड, वो कहते हैं कि मैं नहीं निकाल सकता, इस समय मेरी ऐसी हालत है कि मैं वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं निकाल सकता, और ना ही मैं अभी इस समय रेट ऑफ टैक्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसलिए इसी रीजन से यदि प्रॉपर ऑफिसर क्या होता है, सेटिस्फाई होता है कि चलो आपके रीजन है, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो उसको कहता है कि तब वो मान जाता है कि पेमेंट टैक्स किसके बेस पर दिया जाए? प्रोविजनल बेसिस पर दिया जाए, ठीक है। तो पहले रिक्वेस्ट की जाती है किसके द्वारा? टैक्स पेयर द्वारा। किसको? ऑफिसर को की जाती है। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 61 के अंडर, ठीक है। और स्टेप 2 क्या है? ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। फिर क्या करता है, यदि कमिश्नर है, सेटिस्फाई है उसकी बातों से, ठीक है, तो फिर ऑर्डर निकाल देता है कि चलो जी आप प्रोविजनल असेसमेंट के क्या कर दीजिए, प्रोविजनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स भर दीजिए, ठीक है, पास। और जो ये प्रोविजनल असेसमेंट का जो ऑर्डर निकालता है ऑफिसर, वो पीरियड भी फिक्स है। वो कितने पीरियड के बीच में निकालेगा? उसकी रिक्वेस्ट के बाद कितने पीरियड के बीच में निकालेगा? विद इन ए पीरियड नॉट लेटर देन 90 डेज, ठीक है। जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट मिलती है वो 90 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर निकाल देगा। इसके बाद के ऑर्डर नहीं, 90 दिन, मैं जैसे 3 महीने कह लो, 90 दिन नहीं, यहाँ पर लिखे हुए हैं 90 डेज के अंदर अंदर उसको ये ऑर्डर निकालने होते हैं। कब? जब उसने रिक्वेस्ट की, उसके 90 दिन के अंदर अंदर वो स्टेप 2 फॉलो कर लेगा। कौन? ऑफिसर फॉलो कर लेगा। चलो जी आप जो टैक्स है वो प्रोविजनल बेस पर दे दीजिए। नेक्स्ट है आपका स्टेप 3 क्या होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बाय एसएससी। एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी बाय एसएससी सेक्शन 60 सबसेक्शन 2। मतलब कहने का मतलब है क्योंकि आप अपने प्रोविजनल बेस पर टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप जैसे ना बॉन्ड रखो, सिक्योरिटी रखो बाय द एसएससी। टैक्स पेयर से क्या सिक्योरिटी रखवाई जाती है, बॉन्ड भरवाए जाते हैं ना। बहुत बड़ी सुना होगा कि आपने जॉब करनी है तो वह बॉन्ड भरवाए जाते हैं, सिक्योरिटी रखी जाती है ना। तो जितने भी टैक्स पेयर है, क्योंकि वो प्रोविजनल बेसिस पर क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है, तो उसके एज ए सिक्योरिटी भी रखवाई जाती है। कौन से सेक्शन के अंडर? और वो प्रॉपर ऑफिसर वो सिक्योरिटी देखता है कि ये ठीक है, फिट है, ठीक है, ये जिसके लिए वो दे रहा है ना। और बाइंडिंग द टैक्सेबल पर्सन फॉर पेइंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ टैक्स। वो उसमें ये भी लिखा होगा, ये तो प्रोविजनल बेसिस पर टैक्स दे रहा है ना, यदि एक्चुअल बेसिस पर जो भी टैक्स निकलेगा उसका हो सकता है एक्चुअल बेसिस पर जो टैक्स है वो ज़्यादा बनता हो, ठीक है, जो डिफरेंस है उसके लिए भी वो एसएससी क्या होगा? लाइबल होगा, ठीक है। तो इसी से कुछ भरवा के पहले ले लिया जाता है, ठीक है, समझ रही होंगे ना। स्टेप 3 में वो सिक्योरिटी मांगते हैं कि यदि फ्यूचर में आपका टैक्स ज़्यादा हो गया है जे कंपेयर टू प्रोविजनल टैक्स के बेसिस पर, तो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, नेचुरल सी बात है, ऐसे ही होगा ना। और स्टेप 4 में क्या होगा? फिर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 63। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या ऑर्डर निकालता है? पहले तो उसने ऑर्डर निकाले, तो दूसरे स्टेप में प्रोविजनल असेसमेंट कर लो, 90 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर निकाल देता है। अब वो एक टाइम पीरियड आ गया ना, अब वो कहता है कि अब फाइनल असेसमेंट करवाओ अपने, फाइनल एक्चुअल में, ठीक है, उसके ऑर्डर निकालता है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन एज में बी रिक्वायर्ड फॉर फाइनलाइज द, मतलब कि वो फाइनल के लिए ऑर्डर निकालता है कौन? ऑफिसर। 4th स्टेप में सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है स्टेप 5, टाइम लिमिट फॉर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। फिर ये भी बताता है कितना टाइम पीरियड भी देना है सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग। जो ये द प्रॉपर ऑफिसर वो शैल विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 मंथ, ये 6 मंथ से 6 महीने से ज़्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। मतलब कि जब ऑर्डर निकालता है ना कि आप फाइनल असेसमेंट दीजिए, पर जब जिस दिन वो बोलता है ऑर्डर निकालता है, वो ऑर्डर के 6 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा के अंदर, मतलब कि 6 महीने के अंदर तो उसको फाइनल असेसमेंट करानी है टैक्स पेयर ने,
ठीक है। जैसे उसको ऑर्डर मिलता है ना, उसको उसको 6 महीने के अंदर क्या करवानी है, फाइनल असेसमेंट करानी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग, ठीक है। द पीरियड स्पेसिफाइड ऑन स्पेसिफिक कोज बीइंग शोन एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ठीक है। तो ये सारे रीजन किस फॉर्म में होंगे, राइटिंग में होंगे। और जो हो सकता है कि वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी 6 महीनों के अंदर अंदर नहीं करा सकता फाइनल असेसमेंट, तो वो रीजन देता है और उस रीजन को जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर क्या सेटिस्फाई होते हैं कि ये नहीं करा सकता फाइनल असेसमेंट ना, तो वे फर्दर पीरियड फिर और दे देते हैं, 6 महीने और दे देते हैं, ठीक है। और एंड बाय द कमिश्नर फॉर द सच, और फिर और भी मिल जाते हैं, 6 महीने एक बार ही दे दिए, फिर 4 महीने और भी दे सकते हैं, ठीक है। कमिश्नर पर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल बात, पहले ये प्रोविजनल के बेस पर टैक्स देगा, फिर उससे सिक्योरिटी रखवा लेते हैं, फिर उसको बाद में कहते हैं कि फाइनल ऑर्डर दे देते हैं कि फाइनल असेसमेंट करें, और फाइनल असेसमेंट के लिए उसको कहता है 6 महीने के अंदर अंदर कर दें, ठीक है। 6 महीने के अंदर नहीं करता तो वो रीजन देता है कि मैं 6 महीने के अंदर नहीं कर सकता, यदि वो सेटिस्फाई है तो उसको टाइम पीरियड मिल जाता है, ठीक है। अब आ गया टाइम, ये 6th स्टेप। अभी कहते हैं कि अब फाइनल असेसमेंट होगी, है ना। इफेक्ट ऑफ फाइनल हो सकता है कि फाइनल रूप में जो भी टैक्स बना वो प्रोविजनल के बेस पर जो भी टैक्स बना उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। यदि तो फाइनल टैक्स ज़्यादा हो गया, इसका मतलब उसने कम दिया होगा। यदि फाइनल टैक्स, फाइनल असेसमेंट का अमाउंट ज़्यादा आ गया, टैक्स ज़्यादा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, पीछे उसने टैक्स कम दिया है। यदि उसने कम टैक्स दिया है, अभी जो टैक्स बढ़ गया है एक्चुअल में जितना होना चाहिए था उससे कम टैक्स दिया है, तो उसके डिफरेंस को वो भर देगा और उस पर क्या दे देगा, इंटरेस्ट भी दे देगा, कौन, असेसी। तो पहला स्टेप क्या होगा, इफ फाइनल टैक्स इज मोर देन प्रोविजनल टैक्स सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि ज़्यादा है तो उसको उस डिफरेंस को वो क्या करेगा, भर देगा और उस पर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 39 सब सेक्शन 7, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, है ना। काफ़ी सारे सेक्शन इस पर अप्लाई होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा है इफ फाइनल टैक्स इज लेस देन प्रोविजनल टैक्स सेक्शन 65, इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास पहले ही ज़्यादा टैक्स जा चुका है, अब वापस लेना है क्योंकि प्रोविजनल टैक्स ज़्यादा दे दिया है ना। फाइनल टैक्स तो कम बनता था, 500 बनता था, 400, मतलब कि क्या है, फाइनल टैक्स क्या है, 400 है, पर हमने दे कितना दिया है, 500 रुपये दे दिया है, तो 400 रुपये, तो 100 रुपये हमने उससे वापस ले लेना है। तो उसको गवर्नमेंट को जो भी जीएसटी जो हैंडल कर रहे हैं उनको भी 100 रुपये पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये थे हमारे स्टेप्स फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट हमारा सेकंड टॉपिक था टाइप्स ऑफ असेसमेंट का, ठीक है, जिसमें वो रिक्वेस्ट करता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, है ना, यही कह लो आप कि मैं अभी वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं निकाल सकता, मैं टैक्स नहीं निकाल सकता, तो कहते हैं अपनी थोड़ा प्रोविजनल भेज दो ना, जैसे मतलब कि चलो रफली भेज दो, इस टाइप से हो गया ना। फिर वो रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर मिल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं है, प्रोविजनल बेस पर टैक्स दे दीजिए, तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, है ना। हो सकता है कल फ्यूचर में आपका टैक्स ज़्यादा बने, उसके लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, मान जाता है। फिर बाद में वो उसको ऑर्डर मिलते हैं फाइनल असेसमेंट के, और बाद में देखते हैं 6 महीने का टाइम दिया जाता है, फिर भी 6 महीने और दे दिए जाते हैं, फिर भी 4 महीने दे दिए जाते हैं, ठीक है, मिल गया टाइम। फिर फाइनल असेसमेंट करते हैं, फाइनल से यदि उसका टैक्स ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू प्रोविजनल टैक्स के अकॉर्डिंग, तो वो एक्स्ट्रा टैक्स डिपॉजिट करा देता है और उस पर क्या दे देता है, एक्स्ट्रा अमाउंट पर इंटरेस्ट दे देता है। यदि फाइनल टैक्स कम पड़ता है तो वो जो रिफंड ले लेता है और उसको साथ में इंटरेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है। ये था प्रोसेस, स्टेप्स फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने अच्छी ढंग से इसको कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।